हेलो एवरीवन। कल हम लोगों ने विलियम सी डगलस का चैप्टर अ गर्ल विद बास्केट का पार्ट 1 पढ़ा था। आज हम उसी के आगे अपनी कहानी को जारी रखेंगे। तो कल मैंने बताया था आपको कि राइटर जो है विलियम सी डगलस इंडिया विजिट किया था 1950 में, जब भारत को आज़ादी मिले 3 साल हुए थे। उसके बाद भारत आया तो भारत में उसने जो कुछ देखा था उसके बारे में वर्णन करता है। आगे राइटर कहता है, द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। द चिल्ड्रन माने बच्चे, सेलिंग माने बेच रहे थे, बास्केट माने टोकरियाँ, वर सन्स एंड डॉटर्स वो पुत्र पुत्रियाँ थी, अब दीज रिफ्यूजी माने शरणार्थियों के। जो बच्चे टोकरियाँ बेच रहे थे वे इन शरणार्थियों के पुत्र पुत्रियाँ थे। दे आर दियर पेरेंट्स, वे और उनके माता पिता, रिलेटिव्स माने रिश्तेदार, हैड गेदर्ड इन द सिटी जो शहरों में इकट्ठा हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स उन्होंने अपनी दुकानें लगा ली थी। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स साधारण आकृतियों की बनी हुई वस्तुओं की। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन द मार्केट्स ऑलरेडी क्राउडेड और वो उन बाज़ारों में जीने की कोशिश कर रहे थे, जीविका कमाने की कोशिश कर रहे थे जो पहले से भीड़ से भरी थी। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स, दे मने वे, लिव्ड मने रह रहे थे, इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स मने कपड़ों और घास की बनी झोपड़ियों में। दैट लाइंड द स्ट्रीट जो गली में लाइन से बनी हुई थी। द पीसेंट्स अमंग दीज रिफ्यूजीज हैड इन, पीसेंट्स मने किसान, अमंग दीज रिफ्यूजीज में शरणार्थियों के बीच, हैड बीन accustomed to little all their lives for annual income of the agriculture families does not exceed an average $100 a year। जो किसान थे वो अभ्यस्त हो गए थे, कस्टम टू अभ्यस्त हो गए थे, लिटिल ऑल दियर लाइफ थोड़ी चीज़ों में जीवन निर्वाह करने के, फॉर एनुअल इनकम ऑफ एग्रीकल्चर फैमिली क्योंकि एक कृषि संबंधी परिवार की जो वार्षिक कमाई होती है डज नॉट एक्सीड ऑन एवरेज $100 a year, वो एक साल में $100 से ज़्यादा नहीं होती है। द एवरेज अनस्किल्ड लेबर्स एक औसत जो अकुशल श्रमिक होता है, मेक्स 30 सेंट्स अ डे वो एक दिन में 30 सेंट्स कमाता है, आर लेस देन $2 a week या एक सप्ते में $2 से कम कमाता है। देर इज़ 1 meal a day वो दिन में एक बार भोजन करता है और भोजन में एन ओनियन एक प्याज लेता है, पीस ऑफ ब्रेड एक रोटी का टुकड़ा लेता है, अ बाउल ऑफ पल्स विथ मिल्क एक कटोरे दूध के साथ वो दाल लेता है, परहैप्स अ गॉड चीज़ शायद थोड़ा बहुत बकरी का पनीर लेता है, नो टी वो चाय नहीं पीता है, नो कॉफ़ी कॉफ़ी नहीं लेता है, नो फैट कोई वसायुक्त तो भोजन नहीं लेता, नो स्वीट्स मिठाई नहीं लेता, नो मीट और मांस नहीं खाता है। $100 अ ईयर इज़ नॉट $2 a week, $100 एक साल में वो सप्ते में $2 से ज़्यादा नहीं होता है। येट इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज़ हार्ड टू अर्न बाई सेलिंग बास्केट्स, येट माने फिर भी, या स्मॉल अमाउंट माने थोड़ा सा अमाउंट, हार्ड माने कठिन था, अर्न माने कमाना, सेलिंग बास्केट माने टोकरियों को बेच करके, टू द पुअर टू पीपल टू पुअर टू बाई देम क्योंकि लोग ही इतने गरीब थे कि उनको खरीद नहीं सकते थे। दैट नो डाउट इज़ द रीज़न यही निसंदेह कारण था। दैट द लिटिल चिल्ड्रन डिसेंडेड ने टूट पड़े, ऑन मी माने मेरे ऊपर, लाइक लोकेस्ट माने टिड्डियों की तरह, यही कारण था कि ये शरणार्थी बच्चे मेरे ऊपर टिड्डियों की तरह टूट पड़े। आई एन अमेरिकन मैं एक अमेरिकन था, वॉज डाउटलेस मैंने निसंदेह रूप से, मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन उनके लिए एक प्रमुख वायदा बाजार था जो अब तक उन्होंने देखा था। आई बॉट 1 टिनी बास्केट फॉर ए फ्यू आनाज मैंने कुछ आना की एक छोटी सी बास्केट खरीदी। एन अदर फ्रूट बास्केट एक फल की बास्केट खरीदी, फॉर ए बिट मोर थोड़ा और ज़्यादा पैसे की। ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ₹1 ₹1 में सुंदर वेस्ट पेपर डालने वाली टोकरी खरीदी। अ लवली सीविंग बास्केट फॉर ₹1 में छोटी सी सुई धागा रखने वाली टोकरी खरीदी। अ फ्यू फैंस कुछ पंखे खरीदे, फॉर एन आना माने एक आना के, और 2 पैसे के। माई आर्म्स वर फिल्ड मेरी बाहें भर गई थीं, एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट्स और मैंने भी 50 सेंट भी खर्च नहीं किया था। दीज चिल्ड्रन पास्ड इन साउटिंग दियर वेयर्स ये बच्चे मेरे पास अपने सामान को लेकर चिल्ला रहे थे। आई वॉज ए प्रिजनर मैं कैदी बन चुका था। कंप्लीटेड सराउंडेड मैं पूरी तरीके से घिरा हुआ था। अनएबल टू मूव मुड़ भी नहीं पा रहा था। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 द मोस्ट मैंने अत्यधिक डिलीजेंट मैंने परिश्रमी, एग्रेसिव मैंने आक्रामक, वेंडर मैंने बेचने वाली, वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 साल की एक सुंदर लड़की थी, राइट इन फ्रंट ऑफ मी मेरे सामने।
सी हैड ए लवली बास्केट विथ हैंडल, उसके पास हैंडल वाली एक सुंदर टोकरी थी। एंड सी वांटेड अ ₹1.50 फॉर इट, शायद वह इसका 1 रुपये या 1.5 रुपये चाहती थी। आर अबाउट 30 सेंट्स, आधा रुपये या 30 सेंट चाहती थी। सी वॉज एन अर्निस्ट प्लेटर, वो गंभीर याचनाएँ कर रही थी। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स, प्लीडेड ने निवेदन किया, बेग्ड मैंने प्रार्थना की, इन टोन्स मैंने ऐसी आवाज़ में, दैट टू ड्रिंक एनी हार्ट, जिससे किसी का भी हृदय द्रवित हो जाए। माई आर्म्स वर फुल, मेरी बाहें भर चुकी थी। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई स्थान नहीं था। लेट एलंग एनी नीड, और मुझे किसी टोकरी फॉर अनदर बास्केट, किसी दूसरी टोकरी की ज़रूरत भी नहीं थी। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस माई लेफ्ट आर्म, अपने बाएं हाथ पर टोकरी और पंखों का संतुलन बनाते हुए, आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैं अपना हाथ दाहिने कोट की पॉकेट में ले गया। एंड गॉट ए हैंडफुल चेंज, और मुट्ठी भर चेंज निकाले। पर 15 सेंट्स इन ऑल, शायद वो 15 सेंट्स होंगे। विच आई डिपोजिटेड इन द बास्केट, जिसे मैंने उनकी टोकरी में डाल दिया। दैट द यंग गर्ल, उस युवा लड़की के, हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, जो मेरी ओर निवेदन करते हुए खड़ी थी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, मैंने उससे विस्तार से बताने का प्रयास किया। दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट, कि मैं टोकरी नहीं खरीद सकता हूँ। बट एक्सटेंडेड द ग्रेच्युटी एज ए सब्स्टिट्यूट, बल्कि उसके बदले में उससे कुछ पैसा उपहार में दे रहा हूँ। आई रियलाइज्ड एट वंस, मुझे तुरंत ही महसूस हो गया, व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, जो मैंने पैसे देकर अपराध किया था। दिस चाइल्ड ऑफ 9 या 9 साल की बच्ची, ड्रेस्ड इन रैग्स, जो चीथड़े पहने हुए थी, फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी। ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, जो भुखमरी की कगार पे थी। रेज्ड हर चिन, उसने अपनी ठुड्डी को उठाया। रीच्ड इनटू द बास्केट, हाथ अपना टोकरी में ले गई। एंड विथ ऑल प्राइड एंड ग्रेसियसनेस, और फिर गर्व और शान से, ऑफ लेडी, एक महिला की तरह, हैंडेड द मनी बैक टू मी, उसने मुझे पैसे वापस कर दिए। देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, उस समय मैं केवल एक चीज़ कर सका। आई बॉट द लिटिल बास्केट, मैंने वो छोटी टोकरी खरीद ली। सी वाइप्ड हर आइज, उसने अपनी आंखों को पोंछा, स्माइल, मुस्कुराई। एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म से चली गई। हेडेड फॉर सम ग्रास हट, वह एक घास की झोपड़ी की ओर गई। दैट वुड हैव एटलीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, क्योंकि उस रात उसके पास कम से कम 30 सेंट थे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने एक कहानी भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाई। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें यह भी बताया। इट वॉज वन रीजन, यही कारण था। आई हैड फॉल इन लव विथ इंडिया, मुझे भारत से प्रेम हो गया है। आगे राइटर भारत के बारे में अपनी फीलिंग्स बता रहा है। राइटर कहता है, द पीपल आई सा इन इंडिया, जिन लोगों को मैंने भारत में देखा, दोज इन विलेज, चाहे वो गांव में रहने वाले हों, एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिसेस, चाहे वो उच्च ऑफिस में काम करने वाले हों, हैव बोथ प्राइड एंड लिवेली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, उनके अंदर गर्व और जीवंत भाव था। डिसेंसी माने सम्मान का, सिटीजनशिप माने नागरिकता का, उनके अंदर सम्मान और नागरिकता का एक जीवंत भाव था। दे आल्सो हैड ए पैसन फॉर इंडिपेंडेंस, उनके अंदर आज़ादी की भावना थी। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह सुंदर लड़की, बॉर्न इन स्क्वेलर एंड पॉवर्टी, जो गरीबी और गंदगी में पैदा हुई थी। अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, जो व्यवहार और पढ़ाई से दोनों से अशिक्षित थी। हैड गिवन में ग्लैम्पस ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, उसने मुझे भारत की आत्मा की एक छोटी सी झलक दिखला दी थी। तो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल चैप्टर, अ गर्ल विद बास्केट, बाय विलियम सी डगलस। ओके, थैंक यू।